तो देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर ना। हेलो। हेलो। आप हेलो। ये। हाँ। अभी ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो कॉइल्स रहता है ना। एक को बोलते हैं प्राइमरी, हाँ दूसरा को सेकेंडरी। ओके। जी। तो मेन फंडा हाँ। क्या है? आ, और आपको बताया कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ना। तो मेन फंडा है नंबर ऑफ टर्न्स का और क्या चीज का? नंबर ऑफ थिकनेस ऑफ वायर का। ठीक है। वायर। कहने का हाँ। मतलब देखिए एसी सप्लाई देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा रहेगा और वोल्टेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, करंट वायर का थिकनेस ज्यादा मोटा रहेगा और नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा। ये फंडा है, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं। ओके। हेलो, सुनिए। आप ये। सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ है, ठीक है, नेट ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होगा वो क्या, फ्राइडे लॉ से जानते हैं ना। ईएमएफ बराबर माइनस ऑफ एन डी फाइव अपॉन डी टी, पढ़े थे। हाँ। तो ये हो जाएगा। ये वाला में कोई बात दिक्कत नहीं। नहीं है। इसी टाइप से प्राइमरी कॉइल का क्या हो जाएगा, एनपी। एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, डी फाइव अपॉन डी टी हो जाएगा ना। अब हाँ। देखिए, अब हम लोग क्या मान रहे हैं, वुड इनफाइनाइट सिंस, अच्छा, but EP is equals to VP if there is not so the primary current would be infinite. Since the primary has zero resistance, let us assume if the secondary is a open circuit। तो देखिए ऐसे माना जा रहा है कि प्राइमरी कॉइल जो है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस का हाँ। वैल्यू है जीरो। रेजिस्टेंस जीरो है और होता नहीं है, लेकिन ऐसे माना जा रहा है। ओके। और जो सेकेंडरी कॉइल हाँ। है वो ओपन है, ठीक हाँ। है। तो ओपन केस में क्या होगा, जो ईएमएफ होगा, ठीक है, वो वोल्टेज के बराबर होगा। होगा कि नहीं? कहने का मतलब हाँ। ओपन सर्किट में जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ और वोल्टेज दोनों बराबर होगा, क्योंकि अभी कोई लोड नहीं है, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, ईएमएफ और वोल्टेज में कुछ अंतर आ जाता है, ठीक है। तो वही बस बोल रहा है। तो अभी हम लोग क्या दिखा रहा है, ई के जगह में वी लिख दिया, ठीक है। ऊपर में ईएस और ईपी निकाले थे ना फैराडे लॉ से, उसके जगह में वीएस और वीपी हाँ। लिख दिया। ओके। वीएस वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल एंड वीपी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, वही फैराडे लॉ से। ओके। अब हाँ। देखिए, आ वीएस बाई वीपी निकाल रहे हैं, ओके, दोनों का रेशियो, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, ये कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, कटेगा कि नहीं? तो ये आएगा, हाँ। ये आ जाएगा। समझे कि नहीं हाँ। समझे? ये समझ में आया? समझे। अब देखिए, अब आगे, हाँ। अब कुछ नहीं, अब थोड़ा सा बस इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ये हम तभी बता चुके हैं, पता है ना। आईपी बीपी इक्वल टू आई हाँ। एस बी एस होगा। हाँ होगा। ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं नहीं है, है। ठीक है। ट्रांसफार्मर हमेशा हीट करता है। तो आप कहीं भी देखिएगा, आपका घर ही में कोई भी अप्लायंस है, जैसे कि होम थिएटर वगैरह कुछ भी है, उसका जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कुछ देर में वो गर्म होगा ही होगा। हीट हो रहा है मतलब वो अपना एनर्जी को लूज कर रहा है ना। तो हम लोग हाँ। ऐसा भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये हम लोग का ट्रांसफार्मर है 100% एफिशिएंट और पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। ओके। हाँ। तो अगर आईपी बाई आई एस निकाले, ठीक है, तो ये क्या है, किसके बराबर होगा, हाँ। आईपी बाई आई एस बराबर वीएस बाई वीपी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। और वीएस बाई वीपी हम लोग ऊपर में क्या निकाले हैं, एनएस बाई एनपी निकाले हैं हाँ। रेड येलो से, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, आ वीएस बराबर क्या हो गया, वीएस बराबर एनएस बाई एनपी, ठीक है, बीपी। एनपी हाँ। इंटू वीपी, हुआ ना। हाँ। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन वही कहला है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें दो केस लिया जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी कोयल का नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है एनपी से, ये हो गया एक केस, ठीक है। और एक केस क्या बनेगा आपका, अगर एनपी ज्यादा है किसका से, एनएस से। एनएस से, सॉरी। ठीक हाँ। है। एनपी ज्यादा है क्या चीज से, एनएस से, ठीक है। दो केस बनेगा, ठीक है। एक को बोलेंगे स्टेप अप, एक को क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। देखिए उसी को बस बताया है, ठीक है। स्टेप। हाँ। हाँ। तो इसी को बताया, दैट इज सेकेंडरी कोयल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए, इफ इसमें केस ले रहा है, पहला केस, नाउ वी सी द ट्रांसफार्मर अफेक्ट द वोल्टेज एंड करंट।
वी सी दैट हाउ ट्रांसफार्मर अफेक्ट द वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें मेन खेला देखिए नंबर ऑफ टर्न्स का आ रहा है ना। हाँ तो वो जो थिकनेस ऑफ वायर हम आपको बोले ना, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन थिकनेस ऑफ वायर वो करंट के अकॉर्डिंग हम लोग को लेना पड़ेगा कितना करंट आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ट्रांसफार्मर हम लोग का वर्किंग थोड़ा में दिक्कत होगा, ठीक है। एफिशिएंटली हाँ। नहीं काम करेगा, बस वही है। तो ये रिलेशन लाने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं। तो इसी टाइप से आई एस बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना। हाँ हम्म। हम्म। अच्छा, आईपी बाई आई एस भी आ रहा है, देखिए इसके रेसिपी, मतलब इसको इससे इक्वेट किया है एक बार। वो भी बराबर आई आर नहीं लगाया है, समझ गए ये वाला रिलेशन दोनों कि नहीं समझे? हाँ। हम्म। समझ गए। हम्म। तो देखिए, इफ सेकेंडरी कोयल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, अब क्या बोल रहा है, सेकेंडरी कोयल मतलब कौन सा केस ले रहा है, मेरा वाला राइट साइड वाला केस ना, ये वाला। एक। हाँ ओके। अब एन एस अगर ज्यादा है, ओके, तो हाँ एन हाँ एस अगर ज्यादा है तो वोल्टेज इन प्राइमरी कोयल क्या होगा, ज्यादा होगा। आ, हाँ रुके, हाँ। एन एस अगर ज्यादा होगा तो वीपी ज्यादा हो जाएगा ना, एन एस बाई एनपी ग्रेटर देन वन होगा, होगा कि नहीं। एन एस बाई हाँ। एनपी ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो कहने का मतलब वीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्या चीज से, वीएस से। बस वही कॉन्सेप्ट बीएस है, से। एक को स्टेप अप बोलेंगे, एक को स्टेप डाउन। तो वही देखिए, स्टेप अप बोलेंगे इसको, सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज बढ़ जा रहा है ना, खुशी देखिए कंडीशन आया ना। हाँ वीपी, आ, अच्छा, वीएस इज इक्वल टू, अच्छा वीएस बढ़ जाएगा ना, देखिए इसमें वीएस वीएस बड़ा हो जाएगा ना, इसमें कंडीशन डाल के देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ तो अगर एन एस बाई एन पी, ठीक है, कहने का मतलब हाँ एन एस अगर बड़ा है एनपी से, ठीक है, तो वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा, कहने का मतलब वीएस वीपी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का ट्रांसफार्मर को हाँ। क्या बोलते हैं, स्टेप अप। हम ऊपर में जो बताए थे स्टेप। वही कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, बस ये थोड़ा न्यूमेरिकल तरीके से बताया गया है, ओके। हाँ और इसी टाइप से अगर दूसरा केस लेंगे तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन, समझ गए। हाँ देखिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में फिर से बता रहा है, फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स का कुछ कुछ लीकेज हो जाता है, कहने का मतलब जितना फ्लक्स वो चेंज कर रहा है, ठीक है, नेट फ्लक्स जो, वो उस सेकेंडरी कॉइल तक कभी कभी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो इसमें भी एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ तो हाँ ट्रांसफार्मर में ये एक लॉस है, ठीक है। ये लॉस बहुत सारा कारण से होता है, जैसे कि हम लोग जो कोर दिए हैं, मतलब जो लोहा डालते हैं उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वो अच्छे से नहीं रहता है, अच्छा डिजाइन का, या फिर बीच में एयर गैप रहता है जिसके कारण, या फिर इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय बाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल वन ओवर द अदर, मतलब एक के ऊपर एक अगर बाइंडिंग कर रहे हैं तो ये सब के कारण फ्लक्स का लीकेज होता है, ओके। तो ये पहला लॉस है, हाँ ठीक है। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग, बाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसके कारण भी लॉस हाँ होता है। तीसरा है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है गुरु, जो हम लोग आयरन यूज कर रहे हैं ना, एडी करंट यहाँ पे हाँ सिर्फ छोटा सा बता रहा है ना। हम्म। जो आयरन का कोर होता है, ठीक है, एडी करंट के बारे में क्या स्पेशली पढ़ना था, उसके बीच में क्या होता है, वहां पे जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो आ, मतलब वो जो मेटल है, ठीक है, वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण वो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और मतलब समझिए कि वो फालतू का ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है हम लोग का कोर में, ठीक है, आयरन कोर में यहाँ पे लिखा है, हाँ। ठीक है। और इससे हीटिंग होता है, क्या होता है, हीटिंग होता है, ठीक है। और इससे भी रिड्यूस हो हीटिंग। जाता है क्या चीज, दिस इफेक्ट रिड्यूस बाय हैविंग अ लेमिनेटेड कोर। अब देखिए एक है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या होता है, द मैग्नेट हिस्टेरिसिस, आप पढ़े नहीं, हमको पढ़ाना था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओके। हिस्टेरिसिस क्या हाँ है, लेकिन ये आएगा नहीं शायद, हमको लगता है सिलेबस में नहीं है, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज रिपीटेडली रिवर्स बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्या होता है, ये वाला एक ग्राफ है ऐसा करके, हिस्टेरिसिस का किस टाइप से था, ऐसे कर्व करके कुछ इस टाइप से था, ऐसे, ठीक है। जैसे कि कोई आयरन आर्टिकल्स है उसमें मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं ना गुरु, तो उसका जो हाँ एलाइनेशन रहता है एक ही डायरेक्शन में लाइन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फिर करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हटेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको ग्राफ से दिखाया गया था, हिस्टेरिसिस कर्व था, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग छोड़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में शायद नहीं था, ओके।
तो ये हाँ। फंडा है, तो इसमें भी लॉस होता है हिस्टेरिसिस के कारण। ओके, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन यहाँ पे कहीं लिखल है। देखिए क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अल्टर है, मतलब एक बार इस डायरेक्शन में तो दूसरे बार उस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके कारण भी लॉस होता है, और इस लॉस को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। समझे। जी। हाँ। तो ये सब को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर वगैरह को अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारा देखिएगा, बहुत कोई के घर में स्टेबलाइजर रहता है ना, बहुत ज्यादा भन करके आवाज करता है, किसी किसी का बहुत कम साउंड, हमिंग साउंड जिसको बोलते हैं, बहुत कम करता है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा आवाज कर रहा है वो मतलब ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग अच्छे से किया गया नहीं है, समझ रहे हैं, उसमें लॉस ज्यादा हो रहा है, स्टेबलाइजर हीट कर जा रहा है, हाँ। ठीक है। तो ये सब लॉस है। तो ये सबको लॉस को बचाने के लिए ये सब चीज का ख्याल रखा जाता है खास। तो यहीं पे हम लोग का चैप्टर का समापन होता है। और एसी जनरेटर तो बता दिए फंडा, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिराइव कर लीजिएगा, हाँ। डेरिवेशन सब कहीं पे होगा खोज के। तो आपका एसी खत्म हो गया यहीं पे। ओके, मजा आया समझ के कि हाँ। नहीं आया, आज का क्लास बहुत लंबा चला। हम्म। हाँ। कल से मेरा आया। कॉलेज खुल रहा है, मैं भी ज्यादा दिन नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको भी कॉलेज का काम करना रहेगा, और मैं भी, मेरा मिड सेम भी शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं जितना दिन ले पाते हैं हम हेल्प कर दे रहे हैं। ओके। ठीक है भैया। हाँ, क्लास रुकिए थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने दीजिए।